क्योंकि बात आपने कश्मीर की भी की है, मेरे बाकी साथियों ने की है, तो उसके ऊपर भी मैं थोड़ा अपनी आम आदमी पार्टी का जो व्यू पॉइंट। देखिए, अक्टूबर के महीने में वहां तकरीबन 12 से ज्यादा जो लोगों को मार गिराया गया है आतंकवादियों की तरफ से, ये चिंता का विषय है। और हमारे लिए, पंजाब के लोगों के लिए इसलिए भी चिंता का विषय है कि हमारे जो नौजवान है, जो आर्मी में भर्ती हुए, रोज वहां से लाशें उनकी शहीदी प्राप्तियों को कर रहे हैं, जहां पे उनकी जो डेड बॉडीज आ रही है, हमारे लिए दुख की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है, ये मेरे साथी हैं जो बीजेपी के, सीमा डोरा जी, ये बड़ी बड़ी बातें यहां कर रहे हैं। और अर्शप्रीत खडियाल जी ने बिल्कुल सही बोला था कि जब इन्होंने नोटबंदी की थी तब बोला गया था कि हम जो है टेररिज्म का लक तोड़ के रख देंगे। जब धारा 370 हटाई गई थी, 35A हटाई गई थी, तो ऐसा प्रभाव देने की कोशिश की गई थी कि अब श्रीनगर में और कश्मीर में, जम्मू में पास्ट होकर रह जाएगा ये टेररिज्म। ऐसा प्रभाव देने की कोशिश की थी, जो लोग 90 के दशक में वहां से पलायन करके आ गए थे, उनको वापस वहां पे जाके बसा दिया जाएगा। ये सीमा मैडम जी बताएं, अभी तक कितने लोगों को वहां वापस भेजा है इन्होंने? और दूसरी बड़ी बात, ये कहते हैं कि हम सुरक्षा बलों का बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। 2019 में जब पुलवामा का इशू हुआ, कितने हमारे जो फौजी जवान थे वो शहीद हो गए थे, उनका क्या बना? उनके परिवारों का क्या बना? वो जो इतना बड़ा RDX आया था, उसकी जो जांच का क्या बना? देश को कहीं इस चीज का पता चला? और रही बात ये नशे की, नशे दो वजह से फैलते हैं। एक तो नशा इसलिए फैलता है कि यदि हमारी सुरक्षा मुस्तैद नहीं है, और दूसरा यदि जो सरकारें हैं वो माफिया को हो, तो ये नशे फैल सकते हैं। BSF की बात कर रहे हैं हम लोग। ये जो है राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला नहीं है, ये बल्कि राष्ट्रीय पॉलिटिक्स का मसला है। यदि राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला होता तो पिछले दिन गुजरात की एक बंदरगाह के ऊपर 3000 किलो हेरोइन पकड़ी गई थी, तो वहां तो इन्होंने जो BSF का दायरा था, हितकार क्षेत्र था, वो 80 किलोमीटर से कम करके 50 किलोमीटर कर दिया है। और पंजाब में, बंगाल में, असम में, जहां पे विपक्ष की सरकारें हैं, वहां इसको बढ़ा के 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर कर दिया है। अब मेरे को तो बताइए, BSF जो तस्करों को, जो दुश्मनों को 15 किलोमीटर तक नहीं रोक सकती, वो 50 किलोमीटर में क्या रोकेगी आके? तो ये सिर्फ और सिर्फ यानी कि राजनीतिक बातें हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्टली, क्योंकि बीजेपी में थी, मैं पंजाब में बीजेपी की बात करूं, इनको पांव धरने की जमीन नहीं मिलती है, तो इनडायरेक्टली इन्होंने पंजाब पे कब्जा करने की कोशिश की है। पंजाब के जो 6 जिले हैं वो तो बिल्कुल इनके अपने हाउस में ले लिए, और 6 जो है पार्शियल इनके हाथ में आ गए हैं। पंजाब का 50% से ज्यादा जो क्षेत्रफल है वो बीजेपी ने इनडायरेक्टली BSF के थ्रू अपने अंडर में ले लिया है। तो ये राज्यों के फेडरलिज्म के ऊपर अटैक नहीं है तो और क्या है? बीजेपी दूसरों को राजनीति करना बोलती है, राजनीति तो ये खुद कर रही है बीजेपी। और जहां तक रही बात कांग्रेस की, चन्नी साहब दिल्ली में जाते हैं, हमारे होम मिनिस्टर को मिलते हैं, प्रधानमंत्री को मिलते हैं, यहाँ गवर्नर को मिलते हैं, वहां पे जाके बोलते हैं, और उसके बाद ही ये क्यों होता है? उससे पहले अब कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो इनके पहले पंजाब गवर्नमेंट के मुखिया थे, वो भी इन्हीं चीजों को बोलते रहे हैं। तो है, ये एक ही बात है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इनका देश की सुरक्षा के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये चीजें जब चोने नजदीक आती है तभी क्यों फैलती हैं? उससे पहले ये बातें क्यों नहीं होती? हम सुरक्षा के ऊपर कोई कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। हमारे लिए भी सर्वप्रिय सुरक्षा, हमारे जवान हमारे लिए सर्वप्रिय हैं, लेकिन उसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं, राष्ट्रीय पॉलिटिक्स का